अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीलॉग है जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक डोर टू डोर यानी मेडिकल की सहूलत घर की दहलीज़ पर एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें एक डॉक्टर्स की टीम और उसके साथ जो उसके जो हेल्पर होते हैं, नर्सेज वगैरह या दूसरे जो मेडिसिन देने वाला अमला होता है, वो यूसी लेवल पर किसी एक जगह हर हफ्ते बैठकर लोगों को मेडिकल की सहूलतें फ़राहम करते थे। कुछ अरसा उन्होंने काम किया, तकरीबन 2-3 महीने। तो उसी वक्त वैसे मैंने तो महसूस कर लिया था कि ये जो डॉक्टर्स हजरात हैं, ख़ासकर यंग डॉक्टर्स, इनको गर्मी में काम करने से बड़ी तकलीफ़ होती है। दूसरा अमला भी बड़ा जो है ना वो काम करने में बड़ी आर महसूस करता था, और आम लोग जो गरीब लोग जो हैं वो उनके सामने आके कई तरह के सवालात करते थे अपनी बीमारियों के बारे में। तो वो अजीबो गरीब उनका रवैया था। उसके बाद जो रूटीन वाइज मेडिसिन थी, जैसे कोई मैदे वगैरह के कैप्सूल या शुगर वगैरह की मेडिसिन, वो अपने ही लोगों में बंदर बांट उसकी हो रही थी। तो यूँ ये तमाम सिलसिला जो है वो जारी व सारी था, और अचानक वो बंद हो गया। यानी पिछले 2-3 महीने से कोई मेडिकल सहूलत लोगों को डोर टू डोर या दहलीज़ पर नहीं मिल रही। क्या इस पर किसी ने कोई आवाज़ उठाई? ना तो मीडिया में किसी ने आवाज़ उठाई, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुई कि भाई ये जो प्रोग्राम था इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया या किसी और प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया, या इसको ख़त्म कर दिया गया, या ख़त्म किया गया है तो क्यों ख़त्म किया गया। उस वक़्त भी बहुत सारे लोग इतराज़ात उठा रहे थे कि ये जो मेडिकल का अमला है या मेडिकल का जो शोबा है या जो लोग काम कर रहे हैं, ये ठीक काम नहीं कर रहे, ये प्रॉपर मेडिसिन नहीं दे रहे, ये सिर्फ एक दिन की दवाई दे रहे हैं, और वो भी उन लोगों को दे रहे हैं जो मंजूर नज़र हैं और जो किसी सिफारिश पे आए हैं, और ये दवाइयाँ जो है ये कंप्लीट नहीं दे रहे, बकाया लिख के दे रहे हैं, ये है वो है। यानी इन पर काफ़ी सारे इतराज़ात थे। और फिर 3 दिन की दवाई में 3 कैप्सूल या गोलियाँ, 2-3 गोलियाँ थी, जिससे लोग मुतमईन नहीं थे। तो ये जो तमाम सिलसिला शुरू किया गया, इतनी बड़ी इस पर कैंपेन की गई, इस पर पैसा खर्च हुआ, ये पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ, तो ये किधर गया ये सारा सिलसिला? लोगों को इसका सवाल पूछना चाहिए। जर्नलिस्ट जो हैं, ये जो जर्नलिस्ट हमारे मुल्क के सहाफ़ी हज़रात हैं, इन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सवाल किया? और अगर ये सरकारी एहलकारों की तरफ से कोई रुकावट है तो उनको सज़ा क्यों नहीं देगी? क्या सरकारी एहलकार जो हैं ये इस वक्त मुल्क पर रियासत के अंदर रियासत हैं? क्योंकि ऐसा तो वही कर सकता है जो उसकी अपनी गवर्नमेंट हो। आप ये देख लें, इस पंजाब गवर्नमेंट की जो अपनी गवर्नमेंट है, इनके अपने वर्कर ज़लील ख्वार हो रहे हैं और लोगों के आगे बता रहे हैं कि हमारे कोई काम नहीं हो रहे। और इनके जो लीडर हज़रात हैं, एक जो साबका एमपी हैं, उन्होंने हाथ खड़े करके बाकायदा कहा, जनाब अब हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हम टिकट होल्डर ज़रूर हैं लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे। तो भाई क्यों नहीं हो रहे? आप क्यों पार्टी ने कोई इत्मीनान नहीं दिया? आप 50-50 हज़ार वोट लेके आए हैं, 2-4 हज़ार वोट से हरे हैं, तो क्या पार्टी को आप पर इत्मीनान नहीं रहा? क्या आप लोगों के काम नहीं आएंगे? क्या आप सिर्फ जीतने के लिए इलेक्शन में आते हैं? बहुत सारे ऐसे इतराज़ात मौजूद हैं जो अभी तक जवाब नहीं दिया जा रहा। तो यूँ ये जो एक सिलसिला है, ख़ास कर ये शोबा जो मेडिकल का शोबा था, जो इलाज दहलीज़ पर था, इसका इस सवाल का जवाब होना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये सिलसिला किधर गया। ये 1-2 महीने शुरू हुआ और उसके बाद ये किधर चले गए लोग? ये क्यों नहीं आते? लोग उन लोगों से सवाल पूछते हैं जहाँ जहाँ ये बैठे हैं कि जनाब वो क्यों नहीं आते? 1-2 दिन आए हैं, 5-10 दिन आए हैं और उसके बाद उन्होंने आना छोड़ दिया, अब वो किधर गए हैं? तो ये पंजाब गवर्नमेंट को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि वो लोग किधर गए जो लोगों को दहलीज़ पर इलाज कराने की बात कर रहे थे। अगर सरकारी एहलकार कर रहे हैं तो उनकी जवाब तलबी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये बंद कर दिया गया है तो उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। अगर कोई और मसला है तो भी बताना चाहिए ताकि लोग मुतमईन हों, ताकि ये पता चले कि ये फ़ंड इतना लगा है, इतना बाकी बचा और बाकी वापस चला गया है। क्या अभी भी ये सिलसिला जारी है? और ये जो मेडिसिन आ रही है या जो गाड़ियों का खर्चा आ रहा है, जो डॉक्टर्स को पैसे आ रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं?
کیا کسی کرپشن کے نظر تو نہیں ہو رہے؟ اگر اس طرح معاملہ گمسم ہو جائے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور بہت بڑی کرپشن آخر گورنمنٹ کے سر لگتی ہے، اور بات یہ بنتی ہے جی فلاں کی گورنمنٹ تھی اور اس نے یہ جو پروگرام لانچ کیا تھا، جس طرح پچھلی سے پچھلی گورنمنٹ میں تندور والا معاملہ شروع ہوا اور اس کی انکوائریاں آج تک لگی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے تندور کے چکروں میں بہت سارا آٹا کھایا اور غبن کیا، اور جو لوگ آٹا غبن کرنے والے تھے وہ آج تک نہیں پکڑے گئے۔ اسی طرح بعد میں یہ بھی کسی وجہ سے پنجاب گورنمنٹ کی بدنامی کا باعث نہ بنے اور لوگ حکومت پر اور شخصیات پر انگلی اٹھانے سے باز نہ آئیں، تو اس سے پہلے اس پر انکوائری کی جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس میں یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے یہ کام روک دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، یا اس کو جاری رکھا جائے گا تو کس طرح جاری رکھا جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔